here I am with the third factor of OLQs, that is social effectiveness. I would like to tell you that I have already covered two factors in two videos individually. If you haven't watched them, go to the SSB section of Defense Mania channel and you will get them. About me, my name is Aarti Rana. I was recommended for Indian Army with All India Rank 16. Friends, फैक्टर थर्ड के अंदर हमारी 5 क्वालिटीज आती हैं. फर्स्ट वन इज इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस. अब जो ये पांचों क्वालिटीज है ना, दे आर मोर इन जनरल, जो हमारी पर्सनालिटी में ही निकल के आती हैं. कुछ ऐसे पर्टिकुलर टास्क में ऐसे हम अलग से इम्पोज नहीं करते हैं. दीज आर वेरी जनरल क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल इनिशिएटिव. अब इनिशिएटिव में आप कैसे इनिशिएटिव ले सकते हो? सबसे पहले तो ये आपका स्टैट से कैसे शो होता है. द मेन कैरेक्टर जो भी आपका है, he is taking the initiative. If somebody is injured, then he is taking the initiative to help that injured person. उसका friend को need है, he is taking the initiative to help that friend. Not even a friend, anybody. Why? Because he is helping in nature. And अगर आपका main character की quality ऐसी depict हो रही है that the main character is helping in nature, that means you are helping in nature. So through the actions, आपकी qualities depict हो रही है. So if the main character takes the initiative in that and in SRT as well, जो भी problem है उसको initiative ले रहा है to solve that problem, to help others, then that means you have the quality to take the initiative. अब मैं स्पेशली बता दूं कि एक ये भी होता है कि बस देखते रहना, दूसरों के कंधों पे बंदूक चला के नहीं रखनी है हमें. वहां पे अगर wherever it is required, you should take the initiative. कभी कभी ऐसा होता है स्पेशली इन फ्रेशर्स की सब लोग है ना नर्वस होते हैं. सो इट इज योर चांस, योर अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शो दिस क्वालिटी टू टेक द इनिशिएटिव. क्योंकि कभी कभी हम बोल ही नहीं पाते हैं, पूरा ग्रुप नम रहता है. तो अगर हम वहां पे स्टार्ट कर दें, इनिशिएट कर दें, या फिर जीटीओ हमसे कुछ पूछ रहे हैं, एसएसएस हमसे कुछ पूछ रहे हैं, वी आर इनिशिएटिंग, वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव, वी आर वॉलंटियरिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ प्लस पॉइंट फॉर दैट. कमिंग टू द सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये तो ना हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. सी इफ वी आर गोइंग फॉर एसएसबी, ये सिर्फ अपना चांस बर्बाद करने के लिए एसएसबी मत जाओ. इस तरीके से जाओ, प्रिपेयर सो वेल दैट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर दैट. और जब हम इतनी मेहनत कर लेंगे, सी आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम गाइडिंग यू समथिंग, व्हाई? बिकॉज आई हैव दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन मी. और वहां पे हमारे जेस्चर, हमारे पोस्चर से पता चल जाता है हाउ कॉन्फिडेंट वी आर. अगर हम कोई पॉइंट बोल रहे हैं, बोलते बोलते जीडी में रुक गए, इंटरव्यू में रुक गए, या फिर कॉन्फ्रेंस में कुछ बोला, हम रुक गए, हमें लगा आगे क्या बोले क्या नहीं बोले, दैट मीन्स हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो ओनली एडवाइस इज, पहले तो अच्छे से प्रिपेयर करो कि तुम्हें हर चीज का पता है, तुम्हें सारे प्रोसीजर का पता है क्या है, तुमने प्रिपेयर अच्छे से कर रखा है. जब हम किसी रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, अगर हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, रिविजन किया है जितना चाहिए, उससे ज्यादा ही किया है, तो हम श्योर होते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन, हमारा ये एग्जाम क्लियर होगा ही होगा. और वो कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आता है, डर ही नहीं लगता. तो वही हमें यहाँ करना है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हमें वहां डर ही ना लगे. डर ही नहीं लगेगा तो कॉन्फिडेंस ही तो आएगा, और क्या होगा. ठीक है, तो अब लैक कहाँ पे करोगे कि हाउ दी एसएसएस विल थिंक दैट यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस. सबसे पहले यू आर स्पीकिंग सम पॉइंट और बोलते बोलते रुक गए. नाउ द रीजन कैन बी एनीथिंग, इंग्लिश बैरियर, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर. और या फिर तुम्हें लग रहा है कि अरे यार मैंने गलत बोल दिया, या फिर ओ शिट मैं आगे क्या बोलूं मैं भूल गया. वहां पे आपका ये पॉइंट एक नोट मार्क डाउन हो जाता है दैट यू आर लैकिंग समवेयर इन कॉन्फिडेंस. तुम खड़े हो, तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कि यार मैं ये करूं या नहीं करूं. यू आर इन अ डिलेमा कि मेरे से होगा या नहीं होगा. इसका मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वहां पे भी आप लैक कर जाओगे. या फिर आपको आइडियाज अप्लाई करने हैं जीटीयू के अंदर, और वहां पे तुम सोच रहे हो करूं नहीं करूं, इतना टाइम लगा दे रहे हो. अरे आइडिया ही तो है, लगाओ, सोचो, लगाओ, नहीं लगा दूसरा सोचो इमीडिएटली. तो यहाँ पे लैक नहीं करना है हमें. उसके बाद देयर कम स्पीड ऑफ डिसीजन. अब यही है कि हाउ स्पीडीली यू टेक द डिसीजन, एंड द डिसीजन शुड बी करेक्ट. पर ये लिखा नहीं है ना कि एकदम करेक्ट. अब जीटीओ में बोलो कि एक आइडिया अप्लाई किया और वो सही नहीं हुआ, अरे हमारा डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है वो खराब हो गई है, हमारे अंदर नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स की हाउ स्पीडीली यू टेक द डिसीजन. तुमने फटाफट आइडिया अप्लाई की, ये नहीं कि सोचते ही रहे. तो वहां पे स्पीड ऑफ डिसीजन में लैक कर जाओगे.
दूसरा, जीपी के अंदर डिसीजन लेना है आपको, बिकॉज आपको 10 मिनट में पहले तो प्लान लिखना है, तो आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हाउ यू विल ओवरकम ऑल दीज 4 और 5 प्रॉब्लम, किस तरीके से करोगे, वहां पे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आएगी कि कितने इफेक्टिवली एंड फास्ट यू हैव टेकन दैट डिसीजन, राइट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में वहां पर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, क्योंकि हमें डिसाइड करना है फटाफट कि कौन सा ऑब्स्टिकल मुझे कब कैसे करना है, कौन सी सीक्वेंस में करना है, या ये करना है या नहीं करना, अगर ये नहीं करना है तो इसके बाद मुझे किस ऑब्स्टिकल पे जाना है, तो वहां पे भी आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आती है। इंटरव्यू में यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द इंटरव्यू ऑफिसर एंड यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू आंसर, तो यहाँ पे क्वालिटी में मार्क्स खा जाओगे। इंटरव्यू में भी बहुत सारे एसआरटीज पूछे जाते हैं बच्चों से, तो वहां पे अगर क्विकली आंसर नहीं किया वहां पे लैग कर जाओगे, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, आप स्पीड ऑफ डिसीजन ही तो है आपका। अब सबसे ज्यादा ना एसआरटी में इसके नंबर तुम्हें मिलेंगे, देयर आर 60 एसआरटीज एंड यू आर गिवन ओनली 30 मिनट्स, तो अगर तुमने 60 की 60 एसआरटी कर ली, दैट मीन्स तुम्हारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी तो वैसे ही अच्छी हो गई ना, क्यों, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने और उसको ओवरकम करना है, कि वो कहीं जा रही थी, देयर वर सम एंटी सोशल एलिमेंट हु वर हैरेसिंग सम गर्ल या पासिंग कमेंट्स, तो फटाफट तुमने डिसीजन लिया, तुम क्या करोगे? अगर सोचते ही रहे तो ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30, 35 एसआरटी कर पाओगे, 40, तो अगर ज्यादा से ज्यादा एसआरटी कर ली, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्लस पॉइंट मिल जाएंगे इस क्वालिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ability to influence the group. Now, how will you be able to influence the group? ये तो पता है कि हाँ कि if others are taking on your point, they are appreciating your point, that means you have this ability to influence the group. But the point is how you can do that, right? So, अगर आप अपना जो पॉइंट रख रहे हो ना, that carries weight. weight कैसे कैरी करेगा वो? that should be valuable. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुम बोल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट बोल रहे हो इट शुड बी करेक्ट, क्योंकि होते हैं वहां पे कैंडिडेट्स ऐसे जो काउंटर करने लग जाएंगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो जो बोल रहे हो वो करेक्ट बोल रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सटीक रख रहे हो, लॉजिकल पॉइंट बोल रहे हो, देन पीपल विल डेफिनेटली, और डिविएट नहीं कर रहे हो, जो टॉपिक है उसी पे बोल रहे हो, देन पीपल विल थिंक कि यस दिस कैंडिडेट हैज समथिंग और हमें इसका पॉइंट अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और लेक्चरेट के अंदर तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, तुम्हें अपना पॉइंट रखना है, तुम कितने हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर भी आता है। आई मिस दिस पॉइंट देयर कि देखो इतने सारे, देयर इज वन कैंडिडेट हु स्पीक्स वेरी वेल, बहुत अच्छा बोलता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश एकदम अच्छी है, वो कैब अच्छी है, बट देयर इज अनदर कैंडिडेट जो इज एबल टू एक्सप्रेस हिज पॉइंट एंड अदर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, दिस कैंडिडेट is organizing his thoughts well in a sequential manner. पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रोस बताए, कॉन्स बताए, लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स व्हिच ही और शी वांटेड टू कवर इन ऑल 3 minutes. लेकिन वहीं पे दूसरा बंदा irrespective, बजाय इसके कि in spite of all these qualities that this candidate has, the good communication skills, English, everything, but this candidate is only doing the introduction part only in all 3 minutes. तो क्या हुआ कि आप अपने जो आइडियाज थे वो फॉर्म नहीं कर पाए, या फिर इंट्रो पहले जो है प्रोज कॉन्स बताने लग गए, फिर इंट्रोडक्शन दिया। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद एक कॉन्स बता दिया, फिर प्रो बता, मतलब अगर चीजें मैच्ड अप होंगी तो आप सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दीज सिली मिस्टेक्स, एंड ये जितनी क्वालिटीज है ना ये आपके हाथ में है दिखाना। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट वन इज लाइवलीनेस। लाइवलीनेस में क्या है कि यू आर फ्रेंडली इन नेचर, यू आर टॉकिंग विद पीपल एंड यू आर मेकिंग फ्रेंड्स वेरी इजीली। आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, यू हैव अ वेरी फनी, नॉट इफ नॉट फनी देन अ लाइवली नेचर दैट पीपल शुड लाइक यू। तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम लाइवली इन नेचर हो या नहीं हो? See, if you have friends and your friends like your company, they should. अगर आप SSB में भी जाते हो तो not only in group task जहाँ पे आप बात कर पा रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो, उसके बाद भी आप मस्ती करो, इतना टाइम रहता है आपके पास, यू नो देयर आर गेम्स टू प्ले, बहुत सी चीजें होती हैं, साथ में जाओ, खेलो, बातें करो, तो पीपल शुड लाइक योर कंपनी। और अगर वो आपकी कंपनी लाइक करेंगे they will definitely recommend your name. तो this quality is a general quality जो अभी से start developing this. Okay, so these all are the 5 qualities that come in the factor 3, that is social effectiveness.
I'll come up with the last video of OLQ in detail series. Till then, stay tuned and keep preparing. Thank you. Jai Hind. हम अपना फर्ज निभा के चले कभी